क्यों रोका हमें, क्यों गोलियां चलाई हम पे? हम कोई इधर दहशतगर्द है? लाश ही नहीं दी जा रही, लाशें उठा ली गई हैं। ठीक है ना, क्या मेडिकल होगा, क्या मतलब बता ही नहीं रहे। रियासत तो माँ की तरह होती है, तो ये तो इंतहाई बर्बरियत है। ऐसा तो इसराइल में हमने देखा है मीडिया के थ्रू। तो 3 दिन पहले जब अभी उनका अमन मुआहदा नहीं हुआ था, उससे भी 1 दिन पहले इन्होंने घर पे जो है मजर रहमतुल्लिल आलमीन पे जिस तरह बदतरीन तशद्दुद किया है, कारकुनान को शहीद किया है, ये कोई जवाब बनता ही नहीं है। एक प्रोटेस्ट जो है। मैं हूं सुफियान रज़ा। मैं इस वक्त पहुंचा हूं ऐवान अदल के बाहर, जहां पे वो कलाह बरादरी की तरफ से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हम इनके मुतालबात जानते हैं और देखते हैं इनके इकट्ठे होने का यहाँ पे मकसद क्या है। आज देखा जाए सुबह मुरीद के पे ऑपरेशन किए गए, उसके बाद ये इकट्ठे हुए। सर बताएं क्या मकासद हैं आपके एहतजाज करने के, क्या मुतालबात हैं? सर हमारे तो वही मुतालबात है और वही मकासद है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमा गए हैं कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। हम तो अपने कायद के मौक़िफ़ के साथ करें, हम तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ के साथ करें। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने की तो बात किसी ने भी नहीं की, तो आपका एहतजाज का फिर मकसद क्या है? आपने डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट्स नहीं पढ़े, आपने डोनाल्ड ट्रंप के वो पॉइंट्स नहीं पढ़े। उसमें फ़लस्तीन भी और इसराइल भी दोनों तस्लीम हो रहे हैं और हम इसराइल को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ के साथ करें हैं। आप देखें कि आप अक्सर ये इंटरव्यू चल रहे हैं जी कि जी वो बंद हो गया वहाँ पे, और आप जियो न्यूज़ कोई भी चैनल निकाल लें, अभी पीछे ही इसराइल ने फ़लस्तीन पे धज्जियाँ उड़ा दी है, बम ब्लास्ट किए हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या फेंका है वहाँ पे लाखों लोगों की। और ये अभी वहाँ पे बात करें जी पीस हो गया, पीस हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को पीस का अवार्ड दिया जाए। पीस का अवार्ड किस बात का दिया जाए? वो अमेरिका जो इसकी पुष्ट बनाई कर रहा है, जो इसराइल को सारे एटम और सारी मिसाइल और हर चीज़ दे रहा है, उसके पास जाके हमारी एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल थी। वो क्यों रोका हमें, क्यों गोलियाँ चलाई हम पे? हम कोई इधर दहशतगर्द है, हम कोई इधर जो है आतंकवादी हैं, हम क्या हैं? आप यानी कि जो अभी TLP का मुजाहरा हुआ है उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन हुआ है उसके खिलाफ आप यहाँ पे? सर हम जो भी ऑपरेशन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होते हैं, जो PTI के अगेंस्ट हुए, जो TLP के अगेंस्ट हुए, वो सारे ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान शहरी नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं। कोई भी कंट्री इस बात पे तरक्की करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी लोगों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जिस मुल्क का कमज़ोर हो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। ये पाकिस्तान पे आइन पे बात है, ये काले कोट पे बात है, ये जो जज बैठे हैं ये इन पे बात है। यहाँ पे जान माल की हिफाजत ये आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि बच्चों को माँ को और बेटे को हिफाजत करना ये आइन के मुताबिक है। ठीक है, आप करेंगे जी। नाज़रीन आपने देखा इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। इसी तरह हमारे साथ एक और वकील भाई मौजूद है। सर बताइए क्या जो इन्होंने मकासद बताए यही आपके मकासद हैं या इसके अलावा मज़ीद आप चीज़ समझते हैं कि आपके यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है? सर हम तो ये जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया गया है, हम इसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं वादे कर दूँ, मैं इंसाफ लायर फोरम लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं TLP से नहीं हूँ। तो लेकिन ये जो रियासत के ऊपर ये मुसल्लत टोला जो है, ये अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए ये क्या उनके मकासद क्या थे? ठीक है ना, वो ज़ाहिर यकजहती के लिए मतलब जा रहे थे। उससे भी पहले उन्होंने 10 तारीख की कॉल दी हुई थी TLP ने। तो 3 दिन पहले जब अभी उनका अमन मुआहदा नहीं हुआ था, उससे भी 1 दिन पहले इन्होंने घर पे जो है मजर रहमतुल्लिल आलमीन पे जिस तरह बदतरीन तशद्दुद किया है, कारकुनान को शहीद किया है, ये कोई जवाब बनता ही नहीं है। एक प्रोटेस्ट जो है वो 10 तारीख को है, अब 3 दिन पहले उनको कर रहे हैं उनके घरों में बैठे। किस तरह माओ बहनों और बेटियों को जो है वो उठा के ले गए हैं। ठीक है ना, ऐसा तो इसराइल में हमने देखा है मीडिया में, वहाँ पे मीडिया के थ्रू। तो ये तो इंतहाई बर्बरियत है। और फिर ये मैं समझता हूँ ये खुद सकते हैं, ये है ना, इसके मुंह को शोरा लग गया। ये अपनी सियासी वर्कर्स को अपना राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है, राइट ऑफ असेंबली जो है वो नहीं देना चाहते। बेसिकली ये जो फार्म 47 की इन्होंने हुकूमत मुसल्लत की है, ये नहीं चाहते कोई भी अवामी ऐसा आम कामन वर्कर जो है वो किसी भी पार्टी से हो वो बाहर निकले और इनका जो तख्ता जो है वो दरम हो जाए। ये अवाम के ऊपर जो है वो गोली का, बारूद का वो इस कदर जो है रोब जमाना चाहते हैं ताकि कोई कामन वर्कर जो है, पॉलिटिकल वर्कर जो है वो बाहर निकले ही ना। और इनकी ये जो हमारे जो है उनकी ये जो तसल्लुत जो है वो यूं ही कायम रहे। अच्छा मुझे बताएं, आपका ताल्लुक वकला से है, आप खुद इस वकील हैं, तो आप इस केस को लीगल तरीके से आगे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? सर लीगल तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो लाश ही नहीं दी जा रही, लाशें उठा ली गई हैं।
ठीक है ना, क्या मेडिकल होगा, क्या मतलब बता ही नहीं रहे रियासत। ये कैसा जबर है कि मतलब क्या कहें, रियासत तो माँ की तरह होती है। एक आम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मजहबी पार्टी हो, ठीक है, और ये TLP की तो ये तारीख रही है। इनको फजूल में जो है वो एक्सट्रीमिज़म के साथ जोड़ते हैं। जब मुमताज़ कादरी शहीद का जनाजा उठा था, कितने लोग थे, एक गमला भी टूटा हो। हमेशा इन्होंने जो है वो आज कल भी वो अगर आज यही मजमा लेकर सीधा निकल जाएं, कौन ताकत है जो उनको रोक लेगी इस्लामाबाद पहुंचने से। अच्छा, ये मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं कि हमास का और इसराइल का आपस में जो अमन मुआहदा हो गया है, वो मामलात को क्लियर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता था इस प्रोटेस्ट का, ये इतराज़ उठाया जा रहा है। भाई प्रोटेस्ट का तो सवाल, मतलब उन्होंने पहले जब आपको घर में आकर आपको लाशें दे दी हैं, आपको चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कमाल कर दिया गया है, उसके बाद फिर आप क्या करें, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वही जो उनकी फेवर में प्रोटेस्ट था वो उनकी हिमायत में हो जाता, ठीक है ना, मतलब उसको वेलकम कर दे कि जी वहाँ पे जिस तरह आज वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है तो ये वेलकम में तब्दील हो जाता, ठीक है ना। ये तो इनको मतलब ये मगरबी एजेंडा है, ठीक है ना। तो वो मतलब कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो उसको मतलब इन्होंने उठने देना ही नहीं, उसकी आवाज़ को नहीं इन्होंने सुनना, ठीक है ना। तो ये आमरीत है, बदतरीन आमरीत है। तो रियासत जो है अपने इदारों पे गोली चला के, अपने वहाँ पे गोली चला के रियासत रियासत की रीट कायम नहीं होती, इंसाफ देने से रीट कायम होती है। इस तरह से रियासतें कमज़ोर होती हैं जब अपने ही लोगों पे आप जुर्म बर्बरियत करते हैं। 1971 में क्या हुआ था, वहाँ पे मतलब भारत की फ़ौज थी, अंदर से इन्होंने खुद उनको मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को अपने खिलाफ नफरत का बीज बोया हुआ था। तो क्या तोहफा लेकर आए थे, 90,000 की फ़ौज हमारी वहाँ पे सरेंडर कर गई थी। तो ये क्यों नहीं सीख थे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा, इनका कहना है कि ये बज़ाहिर किसी सियासी मजहबी जमात के साथ बाकायदा तौर पर वाबस्ता नहीं है, मगर इनकी आवाज़ जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ है, इंसानियत के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। आज जो ऑपरेशन हुआ है मुरीदके में, उसके खिलाफ यहाँ पर ये एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त है, मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी लोग। अल्लाह निगहबान। हिसाब दो।